श्री सीतारामचंद्र जी, जिनकी कृपा के फलस्वरूप आयोजित 9 दिवसीय श्री राम कथा, हम सभी लोग कथा में प्रवेश करने से पूर्व 2 घड़ी भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं, जिससे जिह्वा पवित्र हो, मन एकाग्र हो और यह कथा हमारे आपके जीवन में आ सके। तो यहाँ पर जितने लोग भी विराजमान हैं, पैर मोड़ करके, हाथ खोल करके 2 घड़ी भगवान का नाम उच्चारण करते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, 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 प्रभु कृपा बिना भव पार 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 नहीं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हम्मे नारायण नारायण नारायण, हम्मे नारायण नारायण नारायण, हम्मे नारायण नारायण नारायण, हम्मे नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण
भजन बिना भव पार नहीं, गुरु भजन बिना नैया पार नहीं, गुरु भजन बिना नैया पार नहीं, हरि भजन बिना भव पार नहीं, हरि भजन बिना। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो, श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय हो, श्री कनक भवन सरकार की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री वाल्मीकि भगवान की जय हो, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो, ब्रह्मलीन योगीराज श्री देवरहा बाबा की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, जय जय श्री सीताराम। परम अध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री सीतारामचंद्र जी एवं विदेह वंश वैजयंती भगवती भास्वती माँ सुनैना की आंखों की पुत्तलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया श्री जानकी जी जिनकी कृपा के फलस्वरूप आयोजित यह श्री राम कथा 53वां सद्गुरु महायज्ञ और यह कथा का आयोजन समस्त भक्तों के द्वारा यह आयोजन किया गया और बड़े पवित्र स्थान पर यह कथा भी हो रही है। श्री देवरहा बाबा जी के सन्मुख विराजमान होकर के कुछ कहने और कुछ सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। गुरु के सामने और भगवान के सामने और माता पिता के सामने अगर जीव कुछ कहता है कुछ सुनता है तो यह विचार करना चाहिए कि इन लोगों की कृपा हमारे ऊपर साक्षात बरस रही है। क्योंकि बंधुओं दुष्टों की संगति में आप चले जा सकते हैं, वहां पर बैठ सकते हैं, परंतु भगवान की संगति और संत की संगति बड़ी दुर्लभ है। हर किसी को प्राप्त नहीं होती है और हर कोई वहां तक जा सकता नहीं है। क्योंकि जब जब कोई व्यक्ति पुण्य का कार्य करने के लिए चलता है, कोई व्यक्ति जब जब कोई सत्कर्म करने के लिए चलता है, तो उस व्यक्ति के पाप जो है वो उसको रोकने का प्रयत्न करते हैं। और आप जब कोई भी मांगलिक कार्य करने के लिए चलते हैं तो आपका जो पाप है वो आपको नाना प्रकार में रोकने का प्रयत्न करता है। तो आप कि अगर पाप प्रबल हो जाते हैं तो आप कोई सत्कर्म काम नहीं कर सकते, परंतु जब पाप भी प्रबल हो रहे हों और फिर भी आप कथा सुनने आ जाओ, भगवान के दर्शन करने आ जाओ, तो फिर आप कैसे आ गए? बोले मानो आपके पाप से कहीं ज्यादा आपका पुण्य प्रबल हो गया, इसलिए पाप को हरा करके भगवान के चरणों तक आपको पहुंचा दिया। जैसे इस कथा पांडाल में आप लोग उपस्थित हो, आप जब कथा सुनने के लिए चल रहे थे तो आपके कोई हित्ती मित्ती सहायता भी करने वाले यार मित्र मिले होंगे। आपने उनसे कहा होगा कि भैया चलो, लेकिन उन्होंने कहा था कि हमारे पास बहुत काम आ गया। कोई कथा सुनने के लिए रास्ते में आ रहा था, वहीं से वापस हो गया, कोई जरूरी काम याद आ गया। ये काम क्या है? बोले ये काम नहीं अपितु उसके पाप प्रबल हो गए। लेकिन जिस जीव के पाप से ज्यादा उसका पुण्य प्रबल हो जाता है, वही भगवान की कथा में, वही भगवान के मंदिर में, वही सत्कर्म में उपस्थित होता है। तो हम लोग बड़भागी हैं जो भगवान की कथा को सुनने के लिए
उपस्थित हुए। इसलिए श्री तुलसीदास जी महाराज ने जब रामचरितमानस में कई जगहों पर बड़भागी शब्द का प्रयोग किया है और कई लोगों के लिए बड़भागी शब्द का प्रयोग किया, लेकिन सबके ऊपर बड़भागी शब्द का प्रयोग करने के बाद उन्होंने हनुमान जी के ऊपर क्या कहा? बोले हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। बड़भागी कई प्रकार के हैं, लेकिन हनुमान जी के समान कोई भी बड़भागी नहीं है। क्यों? बोले इसलिए इनसे बड़ा बड़भागी कोई नहीं है, क्योंकि इनकी राम जी के चरणों में अगाध श्रद्धा है और राम जी की कथा के प्रति इनकी अगाध प्रेम है। भगवान की कथा के प्रति जिसका प्रेम होता है वही भक्त होता है। अगर भगवान की कथा सुनते सुनते हमारा मन भरने लगे तो समझ लेना चाहिए अभी हम भक्ति में जीरो हैं, और भगवान की कथा सुनते सुनते मन तृप्त ना हो तो समझ लेना चाहिए कि हमारी भक्ति ठीक ठाक चल रही है। क्योंकि भगवान के चरित्र को सुन करके ही जीव भगवान के शरण में जाता है। इसलिए कहा गया है कि जाने बिनु ना होई परितीति और बिनु परितीति होई नहीं प्रीति। जब तक किसी के बारे में आप जानोगे नहीं, समझोगे नहीं, देखोगे नहीं, तब तक आपका किसी से प्रेम होता नहीं है। अरे भाई, इसी कथा पांडाल में कोई बहुत बड़े डीएम साहब आकर के बैठ जाएं और आपको उनके बारे में पता ना हो तो आप क्या करोगे? बोले कोहनी से धक्का मारकर उनको साइड कर दोगे। हाँ, आपको पता नहीं। और आपको पता चल जाए कि फलाने बहुत बड़े अफसर हैं, बहुत धनाढ्य व्यक्ति हैं, तो आते ही मान कुर्सी लगा दोगे, पानी पिलाओगे, सारी व्यवस्था करोगे। क्यों? बोले उनके बारे में आपको पता है, जानकारी है। उसी प्रकार ये भगवान की कथा क्या करती है? बोले भगवान के बारे में बताती है। अब भगवान के बारे में क्या बताती है? बोले भगवान की कथा भगवान के स्वभाव और भगवान के प्रभाव के बारे में बताती है। देखो, संसार में हम किसी से जुड़ते हैं तो उसके दो कारण होते हैं। यहाँ पर आप भी जितने लोग बैठे हो, किसी से अगर आप जुड़ते हो तो उसके दो कारण होते हैं, तीसरा कारण नहीं होता है। दो कारण कौन से हैं? बोले यह तो आप किसी के स्वभाव से जुड़ जाते हो या तो किसी के आप प्रभाव से जुड़ जाते हो। जैसे कोई नेता, बहुत उसकी पहुंच है, बहुत उसका पकड़ है, तो आप उसके प्रभाव से जुड़े हुए हो। स्वभाव उसका ठीक नहीं है, भले गाली देता हो, भले अच्छे से बात ना करता हो, फिर भी आप उससे जुड़े हो। क्यों? बोले उसका प्रभाव अच्छा है, समाज में उसकी पकड़ अच्छी है, तो आपका कोई काम कहीं अटक जाएगा तो वह पूरा करा देगा। तो पहला स्वभाव प्रभाव, और दूसरा बोले दूसरा अगर कोई व्यक्ति किसी से जुड़ता है तो उसके स्वभाव से जुड़ता है। स्वभाव का अर्थात कि ये बड़े कोमल हैं, बड़े मृदुभाषी हैं, बड़ा सम्मान करते हैं, इस दृष्टि से भी लोग जुड़ते हैं। तो यहाँ भगवान की कथा भगवान के स्वभाव और भगवान के प्रभाव के बारे में बताती है। क्यों बताती है? बोले आप किसी के शरण में जाओ और अगर वह व्यक्ति का स्वभाव ठीक नहीं हुआ तो आपका काम नहीं हो पाएगा, और उसका प्रभाव भी ठीक नहीं हुआ तो भी कोई मतलब नहीं। तो भगवान का स्वभाव क्या है और भगवान का प्रभाव क्या है? बोले भगवान का स्वभाव तो इतना सुंदर है कि जिसका कोई महाराज गणना ही नहीं कर सकता। क्या स्वभाव है, क्या प्रभाव है? बोले भगवान का प्रभाव तो इतना है कि जब लंका में श्री हनुमान जी महाराज गए तो हनुमान जी महाराज ने जाकर के लंका में रावण को समझाया। क्या समझाया? बोले हनुमान जी ने कहा, हे लंकेश, इंद्रो महेंद्रो सुरनायको वा शंभु विनाशो त्रिप्रांत को वा। हे लंकेश, यदि तुझे राम जी मारना चाहेंगे तो न ब्रह्मा बचा पाएंगे, न इंद्र बचा पाएंगे, न कोई देवता तुम्हें बचा पाएंगे। ये भगवान का प्रभाव है। क्या? कि अगर भगवान किसी को मारना चाहे तो फिर संसार में कोई बचा सकता नहीं है। और भगवान का स्वभाव क्या है? बोले भगवान का स्वभाव बड़ा कोमल है। हो इतना कोमल है, बोले एक बार की बात है,
भगवान राम और रावण का युद्ध चल रहा था। राम और रावण के युद्ध में एक दिन भगवान अपने बंदरों को लेकर के सभा बैठाए और एक पेड़ के नीचे एक चबूतरे पर भगवान बैठ गए। भगवान जब उस चबूतरे पर बैठ गए तो सारे बंदर भालू भगवान के सामने बैठ गए। उसी में से कुछ बंदर उस पेड़ की डाली पर जाकर के बैठ गए। परंतु बंधुओं, कुछ बंदर डाली पर जाकर के बैठ गए और जब बंदर डाली पर बैठे तो क्या हुआ? बोले बंदरों की जो पूंछ थी वो भगवान के सामने लटक रही थी। तो कभी कभी भगवान को हनुमान जी से बात करना हो, सुग्रीव जी से बात करना हो, तो जामवंत जी से बात करना हो, तो भगवान को वो पूंछ बार बार हटानी पड़े। अब इस दृश्य को देख करके लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु अगर आप आदेश करो तो इन पूंछों को मैं काट दूं। क्यों? बोले आपको बड़ी परेशानी कर रहे हैं। तो लक्ष्मण जी की बात को सुन करके भगवान ने कहा लक्ष्मण, मेरे जीवन में दुख कम होने का नाम नहीं ले रहा है और तुम और दुख बढ़ाना चाहते हो। क्यों? बोले एक बात बताओ लक्ष्मण, हमने अयोध्या छोड़ी, पिताजी को छोड़ा, माताजी को छोड़ा, घर परिवार छोड़ा, लेकिन सब कुछ छोड़ने के बाद इन बंदरों की ममता मुझे मिल रही है और तुम काटना चाहते हो। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु ये बंदरों की ममता नहीं है, ये बंदरों का पूंछ है। तो भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण कप की ममता पूंछ पर, बंदरों की ममता पूंछ पर होती है और ये आज मेरे ऊपर इतनी ममता लटक रही है, तुम इनको काट करके मुझे दुख देना चाहते हो। यह सुन करके सारे बंदर भालू विचार करने लगे कि रघुनाथ जी का स्वभाव कितना है। जो बंदर भगवान का अपराध कर रहे हैं, उनके सामने खलल उत्पन्न कर रहे हैं, ऐसे बंदरों के प्रति भी राम जी का यह स्वभाव है। तो बंधुओं, ये भगवान की कथा भगवान के स्वभाव और प्रभाव के बारे में बताती है। कल के प्रसंग में हम सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान को लेकर के श्री विश्वामित्र जी अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए बक्सर आते हैं, क्योंकि विश्वामित्र जी का जो आश्रम है वो बक्सर है, बिहार प्रांत में बक्सर जिला पड़ता है, वहीं पर इनका आश्रम है। और आते समय ताड़का का वध किया है। तत्पश्चात विश्वामित्र जी ने यज्ञ का आयोजन किया, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी ने यज्ञ की रक्षा किया है। मारीच सुबाहु आए हैं, भगवान ने मारीच को मारा नहीं। क्यों? बोले भगवान ने भविष्य की घटनाओं का स्मरण किया कि ये मारीच मेरे लीला में बड़ा काम करेगा, इसलिए बिना फर के बाण को मारा और समुद्र के किनारे उसको भेज दिया। और सुबाहु को भगवान ने मार दिया है और श्री लक्ष्मण जी ने अन्य राक्षसों को मारा है और मार करके विश्वामित्र जी के यज्ञ को पूर्ण किया है। और जब यज्ञ को पूर्ण किया तो कुछ दिन बीत गए और कुछ दिन बीतने के बाद विश्वामित्र जी ने विचार किया। क्या विचार किया? बोले विश्वामित्र जी ने सोचा कि मैं राम से कैसे कहूं कि तुमको हमारे साथ जनकपुर चलना है, और अगर मैं इनसे बताता हूं कि तुमको चल करके धनुष तोड़ना है और जानकी जी से ब्याह करना है तो राम जी कहीं मना ना कर दें। क्यों? बोले राम जी यह दलील दे सकते हैं कि महाराज मेरे पिताजी ने संत महात्मा की सेवा करने के लिए मुझको भेजा है, ना कि किसी राजा के यहाँ जा करके उनकी सेवा करने के लिए भेजा है। भाई राम जी कह सकते थे। अब विश्वामित्र जी ने सोचा कि क्या करें, तो विश्वामित्र जी ने एक उपाय सोचा और क्या कहा? बोले श्री तुलसी बाबा कहते हैं कि धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, बरसी चले मुनि बर के साथा, बरसी चले मुनि बर के साथा, धनुष यज्ञ सुनी धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर से चले मुनि बर के साथा, हर से चले मुनि बर के
विश्वामित्र जी ने कहा कि राघव, जिस प्रकार तुमने मेरे यज्ञ को पूर्ण किया है, उसी प्रकार एक राजा का भी यज्ञ चल रहा है। कौन सा यज्ञ चल रहा है? बोले एक राजा के यहाँ एक धनुष यज्ञ चल रहा है। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। बोले जिस प्रकार तुमने मेरे यज्ञ को पूर्ण किया है, उसी प्रकार एक राजा का भी यज्ञ चल रहा है। उस यज्ञ को चल करके तुम पूर्ण करो। और यज्ञ के नाम सुनते ही प्रभु श्री राम विश्वामित्र जी के साथ चल दिए। क्यों चल दिए? बोले यज्ञ की महिमा भगवान को बहुत भली भांति पता है। क्यों भली भांति पता है? क्योंकि भगवान का जन्म कहां से हुआ? बोले यज्ञ से हुआ है। भगवान श्री राम का जन्म यज्ञ से हुआ। क्यों? बोले जब महाराज दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, तब प्रभु श्री राम की प्राप्ति हुई। और आगे चल करके भगवान श्री राम ने यज्ञ की रक्षा किया विश्वामित्र जी के यहाँ। और अब आगे चल करके यज्ञ में जाएंगे। कौन से? बोले धनुष यज्ञ में। और उस यज्ञ के परिणाम स्वरूप भगवान का विवाह होगा। और आगे चल करके लंका कांड में एक दिन प्रभु श्री राम यज्ञ का विध्वंस करेंगे, जो रावण और मेघनाद करते हैं। अर्थात बोले यज्ञ से भगवान का जन्म हुआ, यज्ञ की रक्षा करते हैं, यज्ञ में विवाह होता है और यज्ञ का विध्वंस करते हैं। क्यों? बोले भगवान को वही काम पसंद आता है जिस काम से लोक का कल्याण हो। अगर कोई यज्ञ, कोई कार्य अगर कोई दूसरे को विनाश करने के लिए करता है, तो भगवान उसका स्वयं ही विनाश कर देते हैं। इसलिए रावण के यज्ञ का भगवान ने विनाश किया है। तो धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। चल दिए। और जब चले तो रास्ते में एक आश्रम दिखा। और उस आश्रम की स्थिति बड़ी भयावह थी। कौन सी भयावह थी? बोले आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहना। ऐसा आश्रम दिखा जहां पर वीरान पड़ा था। न कोई जीव है, न जंतु है, न पशु है, न पक्षी हैं। यहाँ तक कि महाराज कहीं कहीं पर वर्णन मिलता है कि उस आश्रम में एक चींटी नहीं रहा करती थी। अब यह देख करके भगवान श्री राम ने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, ये वीरान सा जंगल कौन है और ये जंगल किसका है? अब यह बात को सुन करके विश्वामित्र जी महाराज मन ही मन प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हो गए? विश्वामित्र जी इसलिए प्रसन्न हो गए कि विश्वामित्र जी ने विचार किया। क्या विचार किया? बोले विश्वामित्र जी ने सोचा कि रघुनाथ जी आप कितने दयालु हैं। क्यों? बोले जिसके ऊपर भगवान को कृपा करना होता है तो भगवान सबसे पहले उसके बारे में जानकारी जुटाते हैं। तो भगवान ने जब पूछा तो विश्वामित्र जी को यकीन हो गया कि अब रघुनाथ जी इनके ऊपर कृपा करना चाहते हैं। तो विश्वामित्र जी ने कहा राघव, ये आश्रम गौतम ऋषि का है। और बोले जो सामने ये पाषाण रूप में पड़ा हुआ पत्थर है, ये कोई और नहीं, तो बोले ये उनकी पत्नी अहिल्या है। कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुवीर। गुरुदेव ने कहा राघव, ये आश्रम गौतम ऋषि का है और ये अपने पति के श्राप के कारण इसकी ऐसी हालत हो गई है। तो राम जी ने कहा गुरुदेव, ऐसी हालत क्यों हुई और इनके पति ने इनको श्राप क्यों दिया? बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। कथा में बड़े प्रेम से सुने। देखिए, कथा में आकर के अपने स्थान को शांति से ग्रहण कर लेना चाहिए। आए पीछे और धक्का मुक्की लांगते फांगते सीधा सामने पहुंच गए, हाँ, ये मर्यादा नहीं है कथा की। अगर आपको सुनना हो तो शांति से विराजमान होइए, क्योंकि
कहने वाले का भी ध्यान टूटता है और सुनने वाले का भी ध्यान टूटता है। आप लोग आते हैं, शांति से अपने जगह बैठ जाइए, अंतिम में आकर के जो कुछ चढ़ाना है चढ़ाइए। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय हो। तो प्रभु श्री राम ने पूछा कि इनके पति ने इनको श्राप क्यों दिया। तो बोले अहिल्या जी के जीवन की एक बहुत घटना घटी। क्या घटना घटी? बोले अहिल्या जी ये ब्रह्मा की पुत्री हैं। और अहिल्या का अर्थ क्या होता है? बोले ना हिल्यति इति अहिल्या, जिस स्त्री के अंदर कोई कुरूपता ना हो। कुरूपता का अर्थ बोले जिस स्त्री के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो, उसी को अहिल्या कहा जाता है। तो ये अहिल्या जी जो हैं ये ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न हैं, इसीलिए इनकी इतनी ज्यादा सुंदरता थी कि देख करके सारे देवता जो थे वो आत्ममुग्ध हो गए, मुग्ध हो गए। और देवताओं के राजा इंद्र तो बड़े आसक्त हो गए। लेकिन ब्रह्मा जी ने संकल्प किया कि मैं अहिल्या का दान उसी को करूंगा जो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा। देखिए यह कथा वाल्मीकि रामायण में ही लिखी गई है और यह कथा आपको कहीं और मिलेगी नहीं। केवल श्री तुलसी बाबा ने इतना लिखा कि गौतम ऋषि ने श्राप दिया अहिल्या जी को और राम जी ने अहिल्या जी का कल्याण किया। लेकिन अहिल्या जी को श्राप क्यों दिया, अहिल्या जी कौन है, ये जल्दी सुनने को नहीं मिलता है, इसलिए बड़े ध्यान से सुनेंगे। तो ये अहिल्या जी ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न है और ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न होने के बाद इनका दान ब्रह्मा जी ने कहा मैं उसी को करूंगा जो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा। अब सारे देवता पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चले। लेकिन उसी समय गौतम ऋषि के आश्रम में एक गैया किसी बछड़े को जन्म दे रही थी। और जब कोई गाय किसी बछड़े को जन्म दे रही हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई गैया जन्म देती है किसी बछड़े को या बछड़ी को तो उसके दो पैर और मुख पहले बाहर निकलता है, फिर उसके बाद पूरा शरीर निकलता है। और उस समय उस गैया को द्विमुखी गाय कहा जाता है। अगर उस समय कोई व्यक्ति या गाय का मालिक उसको दान करने का संपर्क कर ले तो उस व्यक्ति को संपूर्ण पृथ्वी का दान करने का पुण्य मिलता है। और अगर कोई मालिक उसकी परिक्रमा कर ले तो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने का लाभ उसको मिल जाता है। यह सोच करके गौतम ऋषि ने उस गैया की परिक्रमा किया है। और गैया की परिक्रमा करने के बाद ला करके जब यह दृश्य ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी ने अहिल्या का दान किया है। और वही अहिल्या जी हैं, लेकिन इंद्र के साथ समागम किया है। समागम करने के बाद यह देख करके गौतम ऋषि ने श्राप दिया है और भगवान श्री राम आए हैं, उनका कल्याण किए हैं। और आगे चल करके भगवान मिथिला की ओर प्रस्थान करते हैं। और मिथिला की ओर जब प्रस्थान किए तो यह बात श्री जनक जी को पता चली है। और जनक जी महाराज आए हैं और आकर के भगवान श्री राम इत्यादि लोगों का स्वागत किए हैं। जब पता चला कि हमारे यहाँ विश्वामित्र जी आए तो यह देख करके श्री जनक जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए हैं। और श्री जनक जी महाराज जब प्रसन्न हुए तो आकर के क्या किया, बोले आकर के सबसे पहले विश्वामित्र जी को प्रणाम किए। और उसी के बाद भगवान श्री राम और लखन जी बाहर गए थे। बाहर से जब अंदर आए और आज जब सबसे पहले श्री जनक जी ने भगवान राम और लक्ष्मण जी को देखा तो देख करके अपने देह को ही बिसरा दिया। और जैसे ही राम जी का आगमन हुआ तो महाराज जनक अपने आसन से खड़े हो गए कि उठे सकल जब रघुपति आए। जब आए तो यह देख करके वह खड़े हो गए और विश्वामित्र निकट बैठाए। फिर विश्वामित्र जी ने राम जी को अपने बगल बैठाया। तब जाकर के महाराज जनक ने उनसे प्रश्न किया कि कहाँ हूं नाथ सुंदर दो बालक, आप मुझे इन बालकों के बारे में बताइए। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कहो नाथ सुंदर दो बालक, नाथ सुंदर दो बालक,
मुनिकुल तिलक के नृप कुल पालक मुनिकुल तिलक की नृपकुल पालक ओ ब्रह्मा जो निगम ब्रह्मा जो निगम नैते कही गावा ओ माय वेश धरे के सोई आवा वेश धरी की सोई आवा सहज विराग हो सहज विराग रूप मन मोरा अतीत हो तज में चंद चकोरा खचित हो तजी चंद चकोरा अतीत हो तज में चंद चकोरा। तो जैसे ही राम जी का दर्शन किया तो यही प्रश्न किया कि कहूँ नाथ सुंदर दो बालक। हे महाराज, ये जो आपके साथ दो बालक हैं ये कौन हैं? मुनिकुल तिलक के नृपकुल पालक। ये मुझे कोई ऋषि मुनि लगते हैं कि ये कोई राजा के पुत्र हैं? क्योंकि इनको देख करके मुझे ऐसा लग रहा है। कैसा? बोले ब्रह्म जो निगम नेति कहीं गावा। ब्रह्म ने जिसका वर्णन किया है क्या ये वही तो नहीं है? क्यों? बोले उभय बेस धरि की सोई आवा। क्या ये वही रूप धारण करके तो नहीं आए हैं? आप मुझे बताने की कृपा करें, क्योंकि इनको देख करके मेरा मन अब बहुत इधर उधर जा रहा है। इधर उधर का अर्थ क्या है? बोले मेरा मन इनको देख करके बार बार ब्रह्म की ओर जा रहा है। तो क्या ये ब्रह्म हैं? इस प्रकार जब महाराज जनक ने प्रश्न किया विश्वामित्र जी से, तो विश्वामित्र जी ने यही कहा कि कह मुनि बिहसे कहे नृपनी का। कह मुनि बिहसे कहो नृपनी का। वचन तुम्हार न होई अलेका। 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 विश्वामित्र जी ने कहा राजन, जो तुम सोच रहे हो वही है। और जब इस प्रकार कहा कि तुम वही हो, तब तो महाराज भगवान राम देखने लगे। क्यों? बोले भगवान राम इसलिए देखने लगे कि प्रभु श्री राम ने विचार किया कि गुरुदेव ने तो कह दिया है कि बात सही कह रहे हो, ये साक्षात ब्रह्म के अवतार हैं। और अगर गुरुदेव ने यह कह दिया और जनक जी महाराज को समझ में आ गई बात, तो जिस लीला के लिए मैंने अवतार धारण किया है वह लीला पूरी हो पाएगी नहीं। क्यों नहीं हो पाएगी? बोले पूरी पोल पट्टी जब खुल जाएगी तो मैं रावण को मार पाऊंगा नहीं। क्यों? बोले रावण तो युद्ध के मैदान में छाती ठोक करके खड़ा हो जाएगा कि ब्रह्मा जी यह बताओ, आपने मुझको वरदान दिया था क्या कि मुझको केवल मनुष्य मार सकता है या बंदर भालू मार सकते हैं, तो फिर ये नारायण मुझे क्यों मार रहे हैं? अर्थात आपका जो वरदान था वो झूठा साबित हो गया। तो भगवान राम ने विचार किया तब तो रावण को कोई मार पाएगा नहीं, और रावण को कोई मार पाएगा नहीं तो इस सृष्टि से अधर्म का नाश नहीं होगा। इसलिए क्या किया? बोले गुरुदेव की बातों को अब महाराज हटाने के लिए भगवान राम ने एक उपाय सोचा। क्या? बोले मन मुस्काई राम सुनी बानी। राम जी ने मुस्कुरा दिया, और जैसे ही राम जी ने मुस्कुराया तो गुरुदेव के ऊपर माया का प्रभाव हो गया। क्यों? बोले भगवान की मुस्कुराहट ही भगवान की माया है। और जैसे ही भगवान श्री राम ने मुस्कुराए तो क्या हुआ? बोले गुरुदेव का स्टेटमेंट बदल गया।
पहले तो कहे थे ये ब्रह्म के अवतार हैं, लेकिन जैसे ही राम जी की मुस्कुराहट को देखा तो तुरंत गुरुदेव के मुख से निकल गया कि रघुकुल मानी दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए, मम हित लागे नरेश पठाए, मम हित लागी नरेश पठाए। तो तुरंत गुरुदेव ने अपने स्टेटमेंट को बदल दिया। तो गुरुदेव ने क्या कहा, बोले रघुकुल मनि दशरथ के जाए, ये कोई और नहीं तो बोले दशरथ जी के पुत्र हैं और मम हित लागी नरेश पठाए, मेरे यज्ञ की रक्षा करने के लिए इनको भेजा है। अब महाराज जनक को यकीन हो गया। तो महाराज जनक ने कहा गुरुदेव हमको और भी तैयारी करना है, इसलिए आप हमको आदेश करें, हम जाना चाहते हैं। और इस प्रकार कह करके महाराज जनक जाने लगे। लेकिन महाराज जनक जब जाने लगे तो महाराज जनक ने क्या किया, बोले सुंदर व्यवस्था किया। कौन सी व्यवस्था किया, बोले घर में जैसे मेहमान होते हैं, मेहमान के अनुसार ही मेहमान की व्यवस्था करनी चाहिए। कोई बहुत संपन्न व्यक्ति हो, कोई बहुत सम्मानित व्यक्ति हो, तो उसका सम्मान भी वैसे ही करना चाहिए। तो जैसे ही सुना कि ये दशरथ जी के पुत्र हैं जिनका नाम है राम और लक्ष्मण, तो ये चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, तो इनका सम्मान भी उसी लेवल का करना चाहिए। तो क्या किया, बोले सुंदर सदन सुखद सब काला, तहां बासुले दीन भुआला। सुंदर बढ़िया व्यवस्था किया उनके लिए, जिसमें हर प्रकार की सुविधा थी। आज के दौर में कह लीजिए तो एयर कंडीशन जिसे कहा जाता है कि सारी व्यवस्था आपको मिलती रहे, उसी प्रकार की व्यवस्था महाराज जनक ने प्रभु श्री राम और भैया लखन के लिए किया है। और इस प्रकार व्यवस्था करके चल दिए। और लक्ष्मण जी के मन में एक भाव उठा। क्या भाव उठा, बोले लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैंने इस नगर के बारे में बहुत सुना है। कौन से नगर, बोले ये विदेह नगर है जिसे मिथिला कहा जाता है। यहाँ सब कुछ अद्भुत है और मेरा मन बहुत कर रहा है कि मैं जाकर के नगर देख के आऊं। जैसे हम आप कहीं जाते हैं तो हमारा मन करता है कि इस जगह को हम अच्छे तरीके से देखें। तो लक्ष्मण जी के मन में भी यही भाव आया। लेकिन अब गुरुदेव से कह नहीं सकते, तो कहे किससे, बोले प्रभु श्री राम से कहे। और प्रभु श्री राम के भी अंदर इतना सामर्थ्य इस समय नहीं है कि अपने मन से कह दे चलो घूमने। क्यों, बोले गुरु के अधीन है और जब तक गुरु आदेश नहीं देंगे तब तक मैं इनको घुमाने ले जा सकता नहीं हूं। तो क्या करें, बोले प्रभु श्री राम गुरुदेव के पास गए और गुरुदेव के पास जाकर के कहने लगे कि नाथ लखनपुर देखा न चाही, कहा गुरुदेव
अगर आप आदेश करो तो लक्ष्मण जी जाना चाहते हैं, मैं इनको नगर दिखा करके लाऊं। लेकिन गुरुदेव अगर आपका आदेश होगा तो ही हम जाएंगे। तो गुरुदेव ने कहा जाओ, लेकिन एक काम करना। क्या? कि जाई देखिया वहु नगरो सुख निदान दो भाई। जाओ तुम दोनों भाई, लेकिन एक काम करना जा करके। क्या? कि करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। जाओ, लेकिन सबके नयनों को आज सुफल कर देना। अर्थात बोले आज सारे मिथिला के नर नारियों को तुम आज अपना दर्शन दिखा करके उनके जीवन को धन्य बना देना। क्योंकि ये मिथिला के नर नारी सब भगवान के भक्त हैं, तो भगवान इनको दर्शन देने के लिए स्वयं चलने के जा रहे हैं। और मिथिला की गलियों में जब पहुंचे तो ये जो मिथिला का नगर है बड़ा अद्भुत नगर है। कैसे अद्भुत नगर है? बोले महाराज मिथिला में हर प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं, नाना प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं, खूब मेला लगता है। और जब मिथिला का मेला लगता है, मिथिला में उत्सव लगता है, तो सबका देखने का मन करता है। क्यों? बोले जहां पर जगत जननी भगवती का अवतार हुआ हो, प्राकट्य हुआ हो, उस भूमि की महिमा तो बैकुंठ के समान ही होगी। और कितना सुंदर मेला लगता है। अब जब सब वहां के लोगों ने, आसपास के लोगों ने सुना कि जनक जी ने धनुष तोड़ने का प्रण किया है, कि जो धनुष को तोड़ेगा उसी समय पुत्री का ब्याह करूंगा, इस दृश्य को देखने के लिए मिथिला में एक मेला लग गया। लोगों का आना जाना लग गया, क्योंकि दुनिया भर के राजा आए और राजा के साथ साथ सब जगह के लोग भी आए। और क्या हुआ? बोले सबके आने के बाद एक और बात हुई कि सब लोगों ने कहा चल करके हम नगर का दर्शन करेंगे। क्यों? बोले वहां विश्वामित्र जी के साथ 2 राजकुमार भी आए हैं। इस उद्देश्य से भी कई लोग आने लगे। और आते आते लोगों ने एक दूसरे से यही कहा कि लागल जनकपुर में मेला, कि लागल जनकपुर में मेला, देख के मोर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, लागल जनकपुर में मेला, देख के मोर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, मनवा करेला मोर मनवा करेला। 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 लागल जनकपुर में मेला, देख के मोर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देख के हमर मनवा करेला। राजा जनक जी धनुष प्रण कीन्हे। 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 कौन बीर तोरे अकेला, कौन बीर तोरे अकेला, देख के मोर मनवा करेला। बीर तोरे अकेला, देख के मोर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देख के मोर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देख के मोर मनवा करेला। बड़े भाव से ताली सेवा करते हुए हरि। देश विदेश के राजा जो आइले, देश विदेश के राजा जो आइले, देश विदेश के राजा जो आइले, देश विदेश के राजा जो आइले। एक से एक अलबेला, एक से एक अलबेला, देख के मोर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देख के
साधु जी एक जो आइले, बक्सर साधु एक जो आइले, बक्सर से एक साधु बाबा आइलन, बक्सर से एक साधु बाबा आइलन, संग में लिए दोनों चेला, जय हो। संग में लिए दोनों चेला, देख मोर मनवा करेला, लागल जनकपुर में मेला, देख मोर मनवा करेला, लागल जनकपुर में मेला, देख मोर मनवा करेला। एक सांवर एक गौर मनोहर, 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 जिनका के देख देख ललचे, जय हो। जिनका के देख देख ललचे, देख के मोर मनवा करेला, लागल जनकपुर में मेला, देख मोर मनवा करेला, लागल जनकपुर में मेला, देख मोर मनवा करेला। मनवा करेला हो मनवा करेला, 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 लागल जनकपुर में मेला, देख के मोर मनवा करेला, लागल जनकपुर में मेला, देख मोर मनवा करेला, लागल जनकपुर में मेला, देख मोर मनवा करेला। चल सखी नयन सुफल करी हो, चल सखी नयन सुख पई हो, चल सखी जी नयन सुफल करी हो, चल सखी जी नयन सुफल करी हो, पैसा लगे ना धेला, जय हो। पैसा लगे ना धेला, देख के मोर मनवा करेला, लागल जनकपुर में मेला, देख के मोर मनवा करेला, लागल जनकपुर में मेला, देख के मोर मनवा करेला, लागल जनकपुर में मेला, देख मोर मनवा करेला। तो इस प्रकार जनकपुर के मेला को देखने के लिए सब आए और उसी मेले में भगवान राम और भैया लखन चल दिए। और जब आज मिथिला की गलियों में राघव जी जाने लगे तो देख करके जितने भी नर नारी थे सब मोह उठे। आज भगवान के दर्शन को कर करके जितने लोग वहां पे थे सबका मनोभाव भराया। लेकिन राम जी तो सिर झुका करके चलते हैं और लक्ष्मण भी सिर झुका करके चलते हैं। अब जो आपस में वहां की सखियां थी जो झरोखों से खिड़कियों से भगवान का दर्शन कर रही थी, अब उनके साथ एक समस्या खड़ी हो गई। क्या समस्या खड़ी हुई? बोले जो स्त्रियां पुरानी हो गई थी वो तो घर से बाहर निकल करके दर्शन कर ले रही थी। जैसे ब्याह के 10-20 साल के बाद औरत पुरानी हो जाती है, फिर मार्केट जाए जाए दरवाजे पे बैठे कोई बोलता नहीं है। और नई नवेली हैं तो 1 आध साल तक मर्यादा दिखाती हैं तो बेचारों अपने घर से भी बाहर नहीं निकलती हैं। लेकिन जैसे जैसे पुरानी होती जाती हैं वैसे वैसे अपना रूप दिखता रहता है। तो मिथिला की भी हालत यही है। जो नई स्त्रियां थी वो घर के बाहर तो निकल नहीं सकती, भाई ससुर हैं, जेठ हैं, पति हैं। तो उपाय क्या लगाएं कि राम जी को देखना है। तो आपस में सहेलियां बात करने लगी। जैसे कोई व्यक्ति जा रहा हो और आपकी तरफ न देख रहा हो तो आप लोग क्या करते हो? बोले किसी के सामने अगर कोई आपको ना देखे तो उससे आप बात करने लगिए उसके बारे में, तो वह जरूर देखेगा कि भाई हमारे बारे में ये क्यों बात कर रही हैं। तो मिथिला की सखी आपस में कहती हैं कि कहां सखी अस को तनुधारी। हे सखी,
ये कौन हैं जो दोनों धनुष को धारण किए हुए हैं और दिखने में बड़े सुंदर हैं। तब तक दूसरी ने कहा क्या कि ए दो दशरथ के ठोटा, ये दशरथ जी के पुत्र हैं और इनका नाम राम और लक्ष्मण है। अब राम जी के ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन लक्ष्मण जी थोड़े चंचल हैं। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ये हमारे बारे में इतना जानकारी रखी है, थोड़ा इनको देखा तो जाए। भगवान ने कहा लक्ष्मण क्या जरूरत है, हमको तुमको चलना है, फिर भी नहीं देखे। तो अब वहां की सखियों ने एक दूसरा उपाय सोचा। क्या उपाय सोचा? बोले उन्होंने सोचा कि ये ऊपर देखेंगे नहीं, और ये ऊपर देखेंगे नहीं तो इनके मुख कमल का दर्शन हम लोगों को हो पाएगा नहीं। तो क्या किया जाए? बोले उन्होंने एक दूसरा उपाय निकाला। क्या उपाय निकाला? बोले सखियों ने फूल को लिया, लेकिन फूल को लेकर के नहीं भगवान के ऊपर छोड़ा। क्या किया? बोले फूल को तोड़ा। क्यों तोड़ा? बोले उन्होंने शरीर के अंगों को देख करके मानो यह विचार किया कि जिस व्यक्ति के शरीर इतने कोमल हो या फूल उनके ऊपर गिरेगा तो उनको कहीं न कहीं चोट लग जाएगी। ठाकुर जी हमारे इतने कोमल हैं। अब मिथिला की सखियों ने पुष्प को तोड़ा और पुष्प को तोड़ करके ऊपर से गिराने लगी। अब जब किसी के ऊपर कुछ चीज गिरे तो आदमी क्या करेगा? बोले उसको झाड़ने के लिए उठेगा, सिर को उठाएगा और देखेगा कि कौन मेरे ऊपर क्या डाल रहा है। अब मिथिला की सखियों ने जैसे ही पुष्प वर्षा किया तो रघुनाथ जी ऊपर देखे, और ऊपर देखे तो रघुनाथ जी के मुखमंडल छवि को देख करके मिथिला की सखियों को आनंद की अनुभूति होने लगी। सखियों विचार करने लगी और यही विचार किया क्या कि इनसे तो हमारा ब्याह नहीं हो पाया। क्यों? बोले हमारा ब्याह तो अब जिसके साथ होना था वो हो गया, लेकिन अब हमारे मन में यही कामना है क्या कि इनका ब्याह हमारे किशोरी जी के साथ हो जाए। क्यों? बोले अगर किशोरी जी के साथ इनका ब्याह हो जाएगा तो ये नित्य मिथिला में आते जाते रहेंगे, और ये आते जाते रहेंगे तो इनका दर्शन लाभ भी हमको प्राप्त होता रहेगा, क्योंकि इनका दर्शन ही सर्व विधि कल्याण है। इसलिए मिथिला की सखियों को भगवान ने जाकर के दर्शन दिया है। और इसके बाद गुरुदेव के पास आए और गुरुदेव को आकर के प्रणाम किया है। और गुरुदेव को प्रणाम करने के बाद गुरुदेव ने कहा कि मुझे पूजन करना है, पुष्प लेने के लिए जाओ। तो आज पुष्प लेने के लिए जब भगवान गए तो आज वहीं पर श्री किशोरी जी का भी आगमन हुआ है। श्री किशोरी जी और प्रभु श्री राम का अवतार लेने के बाद ये पहला मिलन है, और जब किसी का पहला मिलन होता है तो उसका आनंद भी बहुत गजब का होता है। आज किशोरी जी महाराज आनंदित हैं, क्योंकि उनको आभास हो रहा है कि आज मुझे राघव सरकार का दर्शन प्राप्त होगा। और उसी समय भगवान श्री राम उस पुष्प वाटिका में प्रवेश किए, और पुष्प वाटिका में जब प्रवेश किए तो क्या हुआ? बोले उसी समय वहां पे सीता जी आ गई। और जब सीता जी आई तो सीता जी जब आती हैं तो उनके साथ उनकी जो अष्ट सखी हैं वो उनके साथ रहती हैं। और आने से पहले क्या करती हैं? बोले जानकी जी के आने से पहले वो सखियां जाकर के बाग का निरीक्षण करती हैं। क्यों निरीक्षण करती हैं? ताकि वहां पर कुछ हो या कोई पुरुष हो तो आकर के बता दे कि अभी जाना उचित नहीं है। अब वो सखी तो आई देखने के लिए, लेकिन भैया जब कोई एक बार भगवान को देख लेता है तो फिर किसी को देखने लायक बचता भी नहीं है। अब वो सखी आई और आकर के राघव सरकार को दर्शन जब किया है तो महाराज वो सुध भूल गई कि मैं किस लिए आई थी, और वहां से दौड़ती दौड़ती गई और दौड़ती दौड़ती जाकर के सीता जी के पास पहुंच गई। और सीता जी के पास जाकर के हाँफने लगी। सीता जी ने कहा क्या बात है सखी, तू कुछ बोल क्यों नहीं पा रही है? अब महाराज कैसे भी करके अपने आप को शांत किया, और शांत करने के बाद कि देखन बाग कुंवर दुई आए, दो लोग आए हैं। और कौन आए हैं? बोले ये वही दो लोग आए हैं जो कल मिथिला के सभी लोगों को दर्शन दिए हैं। बड़े सुंदर हैं, बड़े कोमल हैं। और सखी ने जाकर के सीता जी से बड़े सुंदर भाव में वर्णन किया है। देखन बाग कुंवर दुई आए, वय किशोर सब बाते सुहाए। देखन बाग कुंवर दुई आए,
श्याम गौर के मैं कहाँ बखानी हीरा नयन नयन बिन पाने श्याम गौर किनी कहम बखानी दीरा नयन नयन बिन पानी देखन बाग कुंवर दोए आए वह दौर सब भाग्य सुहाए देखन बाग कुंवर दोए आए भयति सोर सब बाकी सुहाए वह के दौर सब भाग्य सुहाए। अब तो आकर के सखी ने कहा कि ये वो दो लोग वही आए हैं जिनको सखी देख करके मन भरता नहीं है, और क्या बताएं वो इतने सुंदर हैं कि उनको देख करके तो सब लोग मोहित हो जाते हैं। और वही आए हैं, यह सुन करके किशोरी जी को यकीन हो गया कि मेरे राघव आए हैं। पुष्पवाटिका में जानकी जी ने प्रवेश किया है, और आज जब प्रभु श्री राम को प्रथम नजर में देखा है, राम जी ने जानकी जी को पहली नजर में देखा है, महाराज तो दोनों लोग देखते ही रह गए। और कुछ देर के बाद लक्ष्मण जी से प्रभु श्री राम ने कहा कि लखन, ये वही सीता हैं जिनके लिए यह धनुष तोड़ने का प्रण महाराज जनक ने किया है, और ये उन्हीं की पुत्री हैं जो विदेह राज की पुत्री श्री सीता हैं। यह सुन करके लक्ष्मण जी ने बोला ठीक है, लेकिन जानकी जी ने भगवान को दर्शन किया, तो दर्शन करने के बाद जानकी जी के मन के अंदर कई प्रश्न आने लगे। क्या प्रश्न आया? जानकी जी ने विचार किया कि जिनको फूल तोड़ते समय पसीना आ जा रहा है वो धनुष कैसे तोड़ेंगे, और अगर ये धनुष तोड़ नहीं पाएंगे तो मेरा ब्याह इनसे हो पाएगा नहीं। अब करें तो करें क्या, क्योंकि क्या कहते हैं, बोले जो प्रेम होता है ये प्रथम नजर में ही हो जाता है। जिनसे एक बार जिनका प्रेम हो जाता है फिर दोबारा किसी से और प्रेम होता नहीं है। अब जानकी जी ने जैसे ही प्रभु को देखा तो देख करके महाराज मुग्ध हो गई, और यही विचार करने लगी कि यही मेरे पति हैं और मेरा ब्याह होगा तो मैं इनसे करूंगी। लेकिन समस्या ये खड़ी है कि जब तक धनुष को तोड़ेंगे नहीं तब तक इनसे मेरा ब्याह होगा नहीं। लेकिन जानकी जी पुष्प तोड़ने के बाद गिरजा जी की पूजा करने के लिए गई। गिरजा जी को यहाँ पार्वती जी कहा गया है, और पार्वती जी की पूजा करने के लिए गई और जा करके उनके सामने हाथ को जोड़ लिया। और देखो, अगर किसी कन्या को उत्तम वर की प्राप्ति करना हो तो उसको भगवान शंकर और भगवती पार्वती जी की आराधना करनी चाहिए। अगर किसी को घर में कलह ना हो, पति पत्नी में प्रेम बना रहे, तो भगवान शंकर और पार्वती जी की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में कैसे रहा जाता है ये भगवान शंकर और पार्वती जी शिक्षा प्रदान करते हैं। तो पार्वती जी के सामने और आई हैं, और आकर के यही क्या किया, बोले हाथ को जोड़ करके जानकी जी ने आज पार्वती जी से प्रार्थना किया है। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय जय गिरवर राज किशोरी, ओ जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मोचन चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, ओ जय गज बदन, जय गज बदन खड़ान माता, जगत जननी दामिनी दूत गाता, जगत जननी दामिनी दुतिगाता, नहीं तव आद मत अवसान, नहीं तव आदि मध्य अवसान, अमित
प्रभाव वेद नहीं जाना। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। ओ भाव विभाव भाव विभाव पराभवकारी विश्व विमोहन सबस विहारिणी विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी। विमोहन सबस विहारिणी। इस प्रकार भगवती सीता ने भगवती सती जी को, पार्वती जी को प्रणाम किया है और उनसे प्रार्थना किया। तो पार्वती जी के माला जो उनके धारण कराया गया था वह नीचे गिरा, मानो उन्होंने आदेश दिया कि जाओ मनि जाहि राचे मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो। तुम्हारे मन के अनुसार ही तुमको पति मिलेगा। इसीलिए मन के अनुसार जिसको पति की कामना हो कि बढ़िया सुशील मिले, उस स्त्री को, उस कन्या को पार्वती मैया की उपासना करनी चाहिए। तो इनको यह मिला और इसके बाद आई हैं और अब धनुष तोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। जब धनुष तोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो सारे जितने भी राजा थे सब एकत्रित हुए। विश्वामित्र जी भी महाराज पधारे हैं और जब विश्वामित्र जी पधारे तो क्या हुआ, बोले भगवान को देख करके सब लोग विमोहित हो गए। और कैसे मोहित हुए, बोले जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन्ह। जिसकी जैसी भावना थी उस रूप में भगवान को लोगों ने देखा। जो ऋषि मुनि थे वो भगवान के रूप में देखा, जो कुटिल राजा थे वो काल के रूप में देखा, महाराज जनक ने पुत्र के रूप में देखा, भगवती सीता जी ने पति के रूप में देखा। तो जिसकी जैसी भावना थी उसने वैसा वैसा विचार किया। और यही जीवन का सूत्र है कि हमारे आपके अंदर जैसा विचार होगा हम सामने वाले को वैसा ही समझते हैं। अगर आप स्वयं गलत हैं तो सामने वाले को गलत समझेंगे। अगर आप चोर हैं तो सामने वाले को चोर समझेंगे। अगर आप चुगलखोर हैं तो सामने वाले को चुगलखोर समझेंगे। क्योंकि जो जैसा होता है सामने वाले को वह वैसा ही समझता है। इसलिए कहा जाता है कि किसी के नजरों में हम अच्छे हैं, किसी के नजरों में हम खराब हैं। किसी के नजरों में हम अच्छे हैं, किसी के नजरों में हम खराब हैं। सच तो यह है जो जैसा है उसकी नजरों में हम वैसे हैं। तो जो जैसा है उसकी नजरों में हम लोग वैसे हैं। तो भगवान श्री राम को सब लोग देखे और उसी समय रंग भूमि जब सिय पगुधारी देखे रूप मोहे नर नारी। सीता जी का जैसे ही आगमन हुआ तो क्या हुआ, बोले सीता जी को देख करके रूप मोहे नर नारी। नर और नारी दोनों मोहित हो गए। अब यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा हुआ कि क्या किसी स्त्री को देख करके कोई स्त्री मोहित होती है? क्या किसी पुरुष को देख करके कोई पुरुष मोहित होता है? बोले ऐसा तो नहीं होता है। क्यों? बोले ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि स्त्री को देख करके पुरुष मोहित होता है या पुरुष को देख करके स्त्री मोहित होती है, लेकिन स्त्री स्त्री को देख करके मोहित नहीं होती। पर यहाँ पर श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि देख